नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डेलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं एवं खुशहाल हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं नेमी ऑनलाइन जो CITS किया जाता है उसके बारे में। CITS में क्या है कि जो जैसे ही आप देखिए, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट किया हुआ है। यहाँ पे जैसे आप इसमें नीचे के सेक्शन पे आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं RPL 2023-2024। सॉरी, वेट अ बिट। देखिए यहाँ दिया गया है 2024 सेशन टेंटेटिव शेड्यूल विजिट साइट। तो इस साइट पे जैसे ही आप विजिट करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज आपका खुल के आएगा। इसमें दिया गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स, लिंक अवेलेबल फ्रॉम 8/1/2024 10:30 AM से आपका अप्लाई होना चालू हो गया है। 7/2/2024 तक अप्लाई करना है। ठीक है, नीचे दिया गया कि RPL से गाइडलाइन होती है। जैसे CITS आप करते हैं तो ये उन लोगों के लिए होता है जैसे कोई किसी संस्थान में पढ़ा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, ये उनके लिए है। तो उनके लिए क्या करना है, इसमें क्या प्रोसीजर रहेगा उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसकी गाइडलाइंस को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए डाउनलोड का ऑप्शन जो दिया गया है, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, तो मैं आपको उस पेज पर लेके चलता हूँ। अब देखिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैंने डाउनलोड तो कर लिया है, लेकिन इसमें क्या देखिए, जो इसका इंडेक्स वाला सेक्शन है जहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन की गई है, एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन AITT अंडर RPL, पेज नंबर 6 पे। ये इसके मेन हेडलाइन है। जैसे ये RPL के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, ये इसका मेन क्राइटेरिया है। तो हम उसी पे लेकर आपको चलते हैं कि आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है। ये देखिए पॉइंट नंबर 4 है, एलिजिबिलिटी फॉर द इंस्ट्रक्टर फॉर अपीयरिंग इन AITT अंडर RPL। यहाँ पे दिया गया पहला पॉइंट, द एस्पिरेंट शुड हैव बेसिक क्वालिफिकेशन विद CTS डिप्लोमा डिग्री इन द बोर्ड एंड सेक्टर। मतलब आपके पास CTS का मतलब जो होता है आपका ITI होता है, तो वो आप डिप्लोमा किए हों या BTech किए हों या ITI किए हों किसी बोर्ड से, तो आपके पास वो बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। द एस्पिरेंट शुड हैव मिनिमम एज, इसके लिए जो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए वो 25 ईयर होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट जो होनी चाहिए 62 ईयर ऑन स्पेसिफाइड कट ऑफ डेट के आधार पे। द इंस्ट्रक्टर रेगुलर ऑब्लिक कॉन्ट्रेक्चुअल हैविंग एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन द इंस्टीट्यूट, उसके पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद दिया गया है, द इंस्ट्रक्टर शुड स्पॉन्सर्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइंग इन दिस स्कीम टू अपीयर इन AITT फॉर RPL अंडर CITS टू बी कंडक्टेड बाय DGT और कुड अप्लाई ऑन हिज ऑब्लिक हर ओन। मतलब वो किसी इंस्टीट्यूट से स्पॉन्सर किया हो, मतलब आपका नाम आप जिस प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं, वहाँ से आपका नाम वहाँ पे भेजेंगे DGT में कि इनको RPL के माध्यम से CITS हमारे यहाँ के ये इंस्ट्रक्टर हैं, इनको करवाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें कही गई हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग प्राइवेट कॉलेज वगैरह में पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि उनको वहाँ पे वो जॉब भी करते रहेंगे और इनका RPL के माध्यम से CITS भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है यहाँ पे, द इंस्ट्रक्टर हैज़ टू बी रजिस्टर्ड NIMI यानी नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पोर्टल एटलीस्ट 2 मंथ बिफोर। आपका रजिस्ट्रेशन पहले कर दिया जाना चाहिए 2 मंथ पहले का ही, एट द शेड्यूल डेट ऑफ एग्जामिनेशन के पहले, जो आपका एग्जामिनेशन करवाया जाएगा उसके पहले। उसके बाद कहा गया, द इंस्ट्रक्टर हैज़ टू सबमिट एक्सपीरियंस ऑब्लिक सर्विस सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आपका बनेगा प्राइवेट कॉलेज से या जो आप कहीं भी मतलब पढ़ा रहे हैं कहीं भी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा इसमें। इन केस ऑफ अ क्लेमिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम अ प्राइवेट ITI, अगर आप किसी प्राइवेट ITI में पढ़ा रहे हैं और आप क्लेम कर रहे हैं एक्सपीरियंस का, तो आपके पास PF स्लिप होना मैंडेटरी है। EPF या ESCI स्लिप होना ज़रूरी ही है किसी भी कंडीशन पे, ये मैंडेटरी है। कुछ लोग कहते हैं कि एक्सपीरियंस हम बनवा लेंगे, ये कर लेंगे, तो ये चीज़ें RPL में एप्लीकेबल नहीं होती हैं। आपका PF कटा है तो ही RPL में आपको CITS करने के लिए योग्यता आप रख पाते हैं। अन्यथा आप, अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में बहुत जगह क्या है कि सैलरी इन हैंड देते हैं, वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे किसी भी कंडीशन पे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कंडीशन मैंडेटरी क्यों है। अब इसके ऑनलाइन पोर्टल पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिंक टू रजिस्टर दिया है, इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ देखिए नॉट येट रजिस्टर नाउ पे आप जाएंगे। जैसे ही रजिस्टर नाउ पे जाएंगे, आप यहाँ नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है,
फादर्स नेम भरना है, मदर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी, ये सारी चीज़ों को छोड़ते हुए मैं नीचे की तरफ आता हूँ क्योंकि क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्राइटेरिया है। उसके बाद एड्रेस वगैरह आप फुलफिल कर लेंगे, एग्जामिनेशन फुलफिल कर लेंगे, तकनीकी योग्यता एंड एक्सपीरियंस एंड कोर्स अपीयरिंग जो आपका दिखाएगा। उसके बाद देखिए एक चीज़ बात दिखा दूं आपको, यहाँ पे देखिए कलर्ड, ये वाले जो कलर में थोड़े येलो कलर में जो भी है कलर्ड रो आर मैंडेटरी, तो ये मैंडेटरी है, किसी भी कंडीशन पे आपको भरना है। इसमें देखिए दिया गया है स्पॉन्सर्ड आईटीआई, कैसा आईटीआई है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या अदर स्किल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसके किसके माध्यम से आप स्पॉन्सर किए गए हैं, तो यानी ये कंडीशन यहाँ पे मैंडेटरी हो जा रही है। उसके बाद देखिए स्पॉन्सर्ड आईटीआई कोड, हर आईटीआई का अपना एक कोड होता है, वो कोड यहाँ पे मेंशन करना होगा। स्पॉन्सर्ड आईटीआई नेम, जिस आईटीआई ने स्पॉन्सर किया उसका नाम, फुल पता, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड एंड कॉन्टैक्ट पर्सन ऑफ डेजिग्नेशन, जिस पोस्ट पे मैनेजर वगैरह आपके जो भी आईटीआई के हैं उनका, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आप फुलफिल करेंगे तभी जाके आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा। वरना अगर कुछ लोग पहले क्या हुआ था, कुछ सीज़न में क्या हुआ था इसके बारे में नहीं पता है बहुत ज़्यादा, लेकिन अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि जैसे कोई किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके पास भी पीएफ ईएसआई स्लिप है, तो वो इस ऑप्शन को नहीं लेकर आ पाएंगे। ये स्पेशली उन्हीं के लिए आया हुआ है जो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पढ़ा रहे हैं, CITS नहीं किए हुए हैं, लेकिन उनको स्पॉन्सर के माध्यम से CITS करवाया जाएगा। वो वहाँ पे जॉब भी कंटिन्यू रखेंगे और फिर उसके बाद वो डायरेक्टली एग्जामिनेशन दे सकते हैं। यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। अगर ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है, आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आप मुझसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी होता है तो मुझसे टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।